हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप सब स्वस्थ होगे, अच्छे होगे अपने अपने घरों में। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ मिक्स इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये इलस्ट्रेशंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए भी। ठीक है, और एडवांस, नीट और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस रहेंगी ये। ठीक है, सबसे पहली इलस्ट्रेशन मैंने क्या ली है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द ऑब्लिकली प्रोजेक्टेड बॉडी। जैसे मान लो मैंने इस बॉडी को, ये बॉल है मेरी छोटी सी पॉइंट साइज बॉल है, इसको बॉडी बोल रहा है। ठीक है ना, पार्टिकल बोल दे चाहे, कोई दिक्कत नहीं, पार्टिकल बोल दो इसको। ठीक है ना, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑब्लिकली प्रोजेक्टेड पार्टिकल। इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया ऑब्लिकली। ठीक है, कैसे प्रोजेक्ट किया गया, ताकि ये एक हेक्सागन दिख रहा है, ये 6 साइड वाला हेक्सागन, इसके वर्टेक्स के, इसके 4 वर्टेक्स को, एक इसको, एक इसको, एक इसको और एक इसको टच कर रहा है ये। ठीक है, ये जो प्रोजेक्टाइल है मेरा पार्टिकल है, ये इन चारों वर्टेक्स को टच करता हुआ जा रहा है। ठीक है, ऐसा क्या किया गया, प्रोजेक्टेड, इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया ऑब्लिक। ठीक है ना, तो आपको बताना है इसकी साइड ए है, इस हेक्सागन की साइड क्या है, ए। आपको बताना है ये रेंज कितनी है, कितनी दूर जाए गिरेगा, रेंज कितनी है, व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये रेंज बतानी है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, ओलंपियाड लायक सवाल है, ओलंपियाड लायक सवाल बोलते हैं इसको। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ओलंपियाड के लिए, ठीक है, जेई के लिए, एडवांस के लिए, मेंस के लिए और नीट के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनो। हमने क्या करा, एक अपनी तरफ से कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम मान लिया, इसको सेंटर पे मान के, यहाँ पे सेंटर मान के कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम मान लिया अपनी तरफ से। ध्यान से देखना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, नो प्रॉब्लम, और ये हो गई मेरी वाई एक्सिस, नो प्रॉब्लम। सही है, सभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, ये क्या हो गया, ए साइड है, इसकी ए साइड है, लिख दिया मैंने, सबकी साइड बराबर है ए। ठीक है ना, और ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। क्या हो गया, ये ओरिजिन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब बेटा आप एक बात सिंपल सी बताओ, अगर ऐसा कोई प्रोजेक्टाइल जो है ये पैराबोला होता है, कैसा पाथ होता है, ये पैराबोलिक पाथ होता है, आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, और अगर ऐसा कोई पैराबोलिक पाथ है, ध्यान से देखो, ऐसा कोई पैराबोलिक पाथ है जिसका वर्टेक्स यहाँ पे है, ये वर्टेक्स है जिसका, और ये ओरिजिन है। ध्यान से देखो, ये ओरिजिन है और ये वर्टेक्स है। ठीक है, ये वर्टेक्स है। तो पहली बात तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है। पहली बात, कैसा पैराबोला है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। डिग्री किसकी 1, जिसकी तरफ मुंह, तो नेगेटिव वाई की तरफ मुंह है, नेगेटिव वाई की तरफ मुंह है, यानी वाई की डिग्री 1 होगी। ठीक है, तो इस पैराबोला को ऐसे लिखा जा सकता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू के x माइनस x1 का होल स्क्वायर। ऐसा लिखा जा सकता है इस पैराबोला को, जहाँ पर x1 y1 क्या होंगे, x1 y1 होंगे वर्टेक्स, x1 y1 क्या होंगे बेटा, वर्टेक्स। और ये माइनस भी लगा दिया मैंने। ये माइनस किसने लगाया बेटा, मैंने ये माइनस इसलिए लगाया क्योंकि मेरा नेगेटिव वाई की तरफ मुंह है। किसकी तरफ मुंह है, नेगेटिव वाई की तरफ। ठीक है, जिसको ये इक्वेशन समझ नहीं आती कि पैराबोला की ये इक्वेशन होती है, पैराबोला की इक्वेशन ये होती है, जिसको ये पता नहीं है, वो मैथमेटिकल टूल्स है, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाओगे, मैथमेटिकल टूल्स है। ठीक है, उसका लेक्चर नंबर 4 देख लेना, लेक्चर नंबर 4 देख लेना। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये x1 y1 क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। ये नेगेटिव कैसे आया, ये नेगेटिव आया क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ मुंह है। ठीक है ना, जिसकी डिग्री 1 मुंह उसकी तरफ, तो किसकी डिग्री 1 है यहाँ पे, y1 की डिग्री, y की डिग्री 1 है, तो क्या है, मुंह y की तरफ। और पॉजिटिव y की तरफ है या नेगेटिव y की तरफ है, तो मुंह नीचे की तरफ है, यानी नेगेटिव y की तरफ, इसलिए नेगेटिव आया। ठीक है, क्योंकि जिसकी मैक्सिमम डिग्री होती है उसका कोफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये पता होना चाहिए आपको, अलग से मैंने बता दिया। ठीक है, अगर अब ऐसा है तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये ओरिजिन है, तो इसके वर्टेक्स को मैं बोल देता हूँ, इस पॉइंट को बोलता हूँ, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे तो 0 होगा और वाई एक्सिस में क्या होगा, y1 होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को ऐसा लिखा जा सकता है, ध्यान से देखो, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। ऐसा लिखा जा सकता है कि लिखा जा सकता है, क्योंकि x1 की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू क्या है बेटा, 0। x1 y1 वर्टेक्स होते हैं, x1 y1 क्या होते हैं, वर्टेक्स। और इस पॉइंट के वर्टेक्स क्या है, 0, y1, क्या है, 0, y1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरीके से लिखी गई इक्वेशन।
बहुत आसान है बेटा। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इन पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ, इन पॉइंट से क्या निकाल लेता हूँ, कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ध्यान से देखो, ये ए है तो ये कितना बचेगा, a/2। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इसको ऐसे मैंने डॉट बनाया, ठीक है, ज्योमेट्री के लिए ये ऐसे किया। ये टोटल 120 डिग्री का एंगल होता है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ बेटा, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का हुआ, 60 डिग्री का। और ये लेंथ भी कितनी है, a, ये लेंथ भी कितनी है, a। तो ये कितना हुआ बेटा, ये कितना हुआ, ये हुआ a का cos 60, a का cos 60, a का cos 60, a का cos 60 डिग्री कितना होता है, a 1/2। कितना होता है, 1/2। तो कितना हो गया बेटा, ये a/2। और ये कितना हुआ, a का sin 60, ये कितना हुआ, a का sin 60 हुआ बेटा, a का sin 60। और sin 60 कितना होता है, √3a/2। कितना होता है बेटा, √3a/2। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो अब इसको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ये u वेलोसिटी इधर, इसको अलग रख देते हैं इधर। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जल्दी बताओ। देखो ये ओरिजिन है, तो ये a/2 यहाँ तक हुआ और a/2 यहाँ तक हुआ, तो ये हुआ -a, क्योंकि इधर है। ठीक है, और y एक्सिस में ये √3a/2, ये भी √3a/2, तो कितना हुआ, √3a/2। इससे कोऑर्डिनेट आगे कि नहीं आगे। सिमिलरली बिल्कुल इसके सामने वाले कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इधर फिर से a/2 और a/2 मिलके a हो जाएगा पॉजिटिव में, लेकिन इस बार, और √3a/2 हो जाएगा। सही है बेटा। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, ये a/2 दूरी पे है, x कोऑर्डिनेट क्या है इसका, ये a/2, तो -a/2 पीछे की तरफ है। ठीक है, आसान है ना। और y कोऑर्डिनेट √3a/2 और √3a/2 मिलकर √3a हो गया। कितना हो गया, √3a। सिमिलरली इसका पॉजिटिव में a/2, √3a हो गया। ठीक है बेटा, हमारे पास ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए। क्या आ गए, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, मैंने क्या किया बेटा, इस इक्वेशन में कोऑर्डिनेट्स डाल दिए। ध्यान से देखो, तो y, ठीक है, सबसे पहले डाला पुट, चाहिए डाल दो, चाहिए डाल दो, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि -a और इधर +a है x कोऑर्डिनेट, तो उसका स्क्वायर ही होना है। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट तो सेम ही है दोनों का। ठीक है, तो ये डाल देते हैं, पुट a, √3a/2 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को 1 बोल देते हैं। ठीक है, जब मैं पुट करता हूँ तो कितना आएगा बेटा, y की जगह आएगा √3a/2। कितना आएगा, √3a/2। सही है, -y1 आएगा इज इक्वल टू -k, x की जगह आएगा a स्क्वायर, x की जगह क्या आएगा, a, और ये -y1 उधर जाके +y1 हो जाएगा, तो y1 की जगह y1 आएगा। सही है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। क्या बन गई बेटा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैंने क्या पुट किया, मैंने अगला कोऑर्डिनेट पुट किया। इसको तो समझ ही गए आप। ठीक है ना, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो सिर्फ ऐसे ही मैंने प्रोजेक्टाइल की पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है उसके लिए बताया था। ठीक है बेटा, सिंपल है। अब मैंने क्या करा, पुट, कौन सा कोऑर्डिनेट पुट किया, अभी कौन सा किया, a, √3a/2 किया। ठीक है, अब ये कर लेते हैं, पुट a/2, √3a इन इक्वेशन 1। फिर से इक्वेशन 1 में ये कोऑर्डिनेट पुट कर दिया, तो क्या आ गया, y की जगह आ गया √3a। सही है, इज इक्वल टू ये -k(x²), तो -k(x) कितना है, a/2 का स्क्वायर, यानी a²/4। सही है, और इधर जाके प्लस का y1 हो गया, ये आ गया प्लस का y1। इक्वेशन नंबर बन गई 3। क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 3। कोई चिंता वाली बात नहीं। मैंने किया बेटा, सॉल्व करने के लिए यहाँ से k और y1 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 को 2 से डिवाइड कर दिया। किससे कर दिया, 2 से डिवाइड। जब 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 से डिवाइड करूँगा 4 2 8 बन जाएगा, और यहाँ 2 से डिवाइड करूँगा 2 आ जाएगा। सही है बेटा। अब √3/2 इधर है, √3/2 इधर, इन दोनों इक्वेशंस को बराबर कर दो, तो कितना आ गया, -k(a²) प्लस y1। सही है बेटा, इज इक्वल टू -k(a²/8) प्लस y1/2। सही है बेटा, इधर चला गया, इधर चला गया, कितना आ गया, y1/2 आ गया इधर तो, और जब ये -k²/8 उधर जाके चला जाएगा तो +k²/8 हो जाएगा, तो k² में से k² गया, कितना आ जाएगा, 7k(a²/8). ठीक है, 2 से 8 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7k(a²/4). ये y1 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई है, y1 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, y1 की। अब आप y1 की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास,
के की, y1 की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में डालेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जब हम डालेंगे y1 की जगह इस इक्वेशन में तो क्या आएगा, √3a/2 इज इक्वल टू -k² प्लस y1 की जगह डालो 7k²/4, 7k² 4, ठीक है। तो इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4। अब 7 और -4 मिलके कितना हो जाएगा 3/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3k²/4, कितना आ जाएगा 3k²/4, ठीक है। a ने a को मार गिराया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। √3 ने इसको मार गिराया तो यहाँ √3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ √3 आ जाएगा, सही है। इस 2 ने 4 को गिराया तो 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ तो बचा 1, क्या बचा 1, और यहाँ का बचा √3ka/2, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू √3ka/2, यही तो बचा, देखो ध्यान से, सही है। तो कितना आ गया 2/√3a आ गया k, 2/√3a k आ गया, 2/√3 आ गया k, ठीक है। तो k की जगह डाल दो, तो y1 कितना आ गया, y1 आ गया 7/4, कितना आ गया 2/√3 है, 2/√3 है, और k की जगह डाल दिया हमने 7/4 डाल दिया, और a² a से a कर गया, कितना आ गया बेटा 2 से a गया, 7/2√7 a/2√3 आ गया, 7a/2√3 आ गया, सही है। हमारे पास y1 और k दोनों आ गए, y1 भी आ गया k भी आ गया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन। देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एक बार आप इसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है, ठीक है। तो अब इक्वेशन क्या आएगी मेरे पास, चलो देखते हैं क्या इक्वेशन आ गई। मेरे पास इक्वेशन आ गई बेटा, y - y1 कितना है, जल्दी बताओ y1 कितना है, y1 है ये 7a/2√3। तो y - y1 इज इक्वल टू -k, k कितना है 2/√3 है, 2/√3 और नीचे, ठीक है, और x², सही है बेटा, पक्का, कोई चिंता की बात नहीं है। इक्वेशन आ गई मेरे पास, इक्वेशन आ गई मेरे पास प्रोजेक्टाइल की, ट्राजेक्टरी आ गई एक किस्म से, क्या आ गई ट्राजेक्टरी, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये पॉइंट निकालना चाहता हूँ, अगर मैं ये पॉइंट निकालना चाहता हूँ तो इस इक्वेशन में, इस ट्राजेक्टरी में y की वैल्यू को 0 डालना पड़ेगा। तो जब y की वैल्यू 0 करता हूँ, पुट y = 0, तो क्या मिलता है बेटा मेरे को 7a/2√3 इज इक्वल टू 2/√3a, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। √3 ने √3 को मार गिराया, ठीक है, कितना बन गया, ये बन गया मेरा, और ये x² आएगा, ठीक है, माइनस ने माइनस को मार गिराया, ये बन गया 7a²/4 इक्वल टू x² बन गया। तो x कितना आ गया, x आ गया √7a/2, और प्लस माइनस दोनों रूट आ गए कि नहीं आ गए, सही है। तो इसके कोऑर्डिनेट मिल गए √7a/2, 0, और इसके मिल गए -√7a/2, 0। तो आपसे पूछिए इनके बीच की लेंथ, तो ये √7a/2 है, ये √7a/2 है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, रेंज कितनी हो गई, √7 है, कितने डबल कर दो ना इसका, √7a/2 इधर है, √7a/2 इधर है, टोटल कितना हो गया √7। तो रेंज कितनी आ गई बेटा, रेंज आ गई √7a, कितनी आ गई √7a। आपसे क्या पूछा था, रेंज ही पूछी थी, आपसे रेंज ही पूछी थी, कितनी आ गई √7a, ठीक है। ये सबसे छोटा मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है, और आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट मेथड है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपको आना चाहिए, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन है, आप पता होना चाहिए कैसे डील करना है, ठीक है बच्चों। ओके, होप करता हूँ सबको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, एक सेकंड क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए मैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O ऑन द ग्राउंड विद वेलोसिटी 5√5 मीटर पर सेकेंड। इस O पॉइंट से, ओरिजिन है, इससे पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया 5√5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और किस एंगल में प्रोजेक्ट किया गया, अल्फा एंगल पे,
जहाँ पे अल्फ़ा है tan इनवर्स 1/2, अल्फ़ा कितना है tan इनवर्स 1/2 है, ठीक है, आसान है एकदम, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पार्टिकल ने पॉइंट सी पर स्ट्राइक किया, ये इंक्लाइन है 37 डिग्री का यहाँ से, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे हवा में गया और इसने सी पॉइंट पे क्या किया, स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद वो टप्पा खाकर गिरा नहीं, रिबाउंड नहीं किया, स्ट्राइक करने के बाद रिबाउंड नहीं किया, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और मैक्सिमम हाइट निकालनी है फ्रॉम ग्राउंड, कि ग्राउंड से कितनी मैक्सिमम हाइट पे ये पार्टिकल ऊपर जा सकता है, ठीक है ना, सही है। तो करते हैं, कैसे करेंगे, देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, क्या है x, y। तो अगर ये y है, ये y है बेटा, तो ये लेंथ कितनी है ज़रा मुझे ये बता दो। ये है मान लो x1, ठीक है, तो y अपॉन x1 क्या tan 37 डिग्री होता है, tan 37 डिग्री होता है 3/4, कितना होता है 3/4, ध्यान से सुनो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा और tan 37 होता है 3/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 4y/3, कितनी आ गई, देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आ गई 4y/3, ठीक। तो x1 की जगह डाल देते हैं 4y/3, क्या डाल देते हैं 4y/3, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक, सही है, हटा दो इसको। आप बहुत अच्छे जानते हो कि इक्वेशन पैराबोल प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या होती है ट्रैजेक्टरी की, y = x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u², नीचे होता है cos² थीटा, ऊपर जाएगा secant² थीटा, और secant² थीटा होता है 1 + tan² थीटा। बोलो सही बात है, ये इक्वेशन होती है कि नहीं होती, अरे 1 + tan² थीटा होता है secant² थीटा, और secant² थीटा नीचे जाएगा cos² थीटा, यही तो होती है इक्वेशन, ठीक है। तो y की जगह डालो आप y, सबसे पहली बात y की जगह डालो y की जगह डाला y, x की जगह डालोगे ये 10/3 + 4y/3, यानी 10 + 4y/3, 10 + 4y/3, सही है। डालो tan थीटा, ये एंगल ये कितना है 1/2 माइनस g कितना है 10 और ये 2, और u² कितना है, u², 5 × 5 = 25 और 5 × 125, ठीक है, और x², इसका स्क्वायर करना है 10 + 4y का स्क्वायर और नीचे 3 का स्क्वायर हो गया 9, सही है। 1 + tan² थीटा, tan थीटा कितना है 1/2 और उसका स्क्वायर करूँगा आएगा 1/4, कितना आएगा 1/4। ध्यान से देखो, ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, y में कैसी इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक, इसके रूट निकालेंगे, इसे क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे, ठीक है। अब इसको ध्यान से सॉल्व कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। देखो ध्यान से क्या करोगे आप, सबसे पहली बात आप एक काम करो, इसको कर दो 5/4, 1 + 1/4 को 5/4 लिख सकता हूँ मैं, इसको कर दो 5/4, ठीक है। इस 5 से 125 को काट दो, आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25, कोई चिंता की बात नहीं है इसमें, ठीक है। फिर क्या करो आप और अच्छा कर सकते हो, तो इसको 2 से काट, ये 2 हो गया और ये कितना हो गया 5 हो गया, कितना हो गया ये 5 हो गया बेटा, सही है। और अच्छा कर सकते हो, इस 2 को 2 से उड़ा दो, कर दिया आपने, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अच्छा कर सकते हो, क्या करो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो और स्क्वायर बाहर निकाल दो, तो कितना आएगा ये आएगा 5 + 2y बन जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 2y, 5 + 2y का स्क्वायर बन जाएगा, 5 + 2y का स्क्वायर बन जाएगा, 2 कॉमन आएगा, उसका स्क्वायर 4 होगा, और वो 4 से ये 4 कट जाएगा। बोलो समझ में आया, ठीक है, पक्की बात है। सिमिलरली यहाँ 2 कॉमन ले लो, तो 5 + 2y बन जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो सारा सोल्व करके ऐसा लिख देता हूँ मैं, ये आ जाएगा y, ध्यान से देखेंगे गड़बड़ ना हो, 5 + 2y अपॉन में 3 आएगा, सही है, समझ में आ गया क्या किया मैंने। ये आएगा माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, 5 + 2y मैं 2 कॉमन ले चुका हूँ, 5 + 2y का होल स्क्वायर, सही है, 5 + 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या बचा, 5 भी कट गया, ये सब कट गया, 4 भी कट गया,
तो नीचे आ गया 5 9 जा 45। कितना आ गया? 5 9 जा 45। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये 10 से कट गया था, ये पहले तो 5 से 125 कट गया, 25 हो गया, ये 2 बचा, ये 5 बचा, ठीक है। फिर ये 2 से 2 कट गया और 2 कॉमन लेके स्क्वायर किया 4, 4 से 4 कट गया, सही है। तो यही तो बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल यही बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक काम करो, एलसीएम ले सकते हो आप। क्या ले सकते हो आप? एलसीएम ले सकते हो। तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बेटा? एलसीएम लोगे तो इधर आएगा 45, ठीक है, और इधर आएगा y। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 45 आएगा, ये 3 है, 15 आएगा। क्या आएगा? 15। अब 15 पंजे 75 प्लस फिर से 15 आएगा, 15 दूनी 30, सही है। ध्यान से देखेंगे, माइनस 5 + 2y का होल स्क्वायर खुलेगा, ये तो 5 + 2y का होल स्क्वायर खुलेगा तो 25 माइनस 4y स्क्वायर, होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ठीक है, माइनस 2ab, 2 5 जा 10, 2 जा 20, तो 20y आएगा, सही है। पक्की बात है, कोई चिंता का विषय नहीं है इसमें, ठीक है। 45 इधर ले जाओ, तो 45y = 75 + 30y - 25 - 4y² - 20y, सही है, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अब एक काम करो, y² को इधर ले जाओ, तो 4y² हो गया, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये 4y² हो गया। y वाले देखो, ये है 30 और ये है 20, तो बना 10, 10 बना प्लस का, इधर है 45, तो उधर जाके हो गया 35, ठीक है ना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया मैंने क्या किया? ये 30 है, ये 20 है, 10, ठीक है, और ये 45 था, उधर जाके हो गया 35, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 75 है, ये 25 है, कितना हो गया? 50, और इधर जाके हो गया -50 = 0। ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई बेटा मेरे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे पास यही इक्वेशन आ गई। हमारे पास यही इक्वेशन आ गई, इसके रूट निकालने हैं मुझे क्या निकालने हैं? इसके रूट। तो 450 जा 200, 450 जा 200 है ना, 54 जा 200। अब 200 के फैक्टर बना लो, 200 के फैक्टर बना लो, कितना आएगा? 200, 2 50, 2 25, 5 5, यही तो आएंगे कि नहीं आएंगे? सही है। अब क्या करना है मेरे को? सम आना चाहिए 35 और प्रोडक्ट आना चाहिए 200, ऐसा ही तो करना है मुझे, ठीक है। तो 35 कैसे बनेगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है, और ये कितना है? 8 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 40 और 5 40 और 5 फैक्टर बन गए कि नहीं बन गए? अब 40 और 5 फैक्टर बन गए तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4y² 40y - 5y -50 = 0। बोलो समझ में आता है कि नहीं आता? बेटा आपके लिए बिल्कुल छोटे तरीके से सारा करके दिखा रहा हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आए। तो एक काम करो, 4 कॉमन ही ले लो यहाँ से और y भी कॉमन ले लो। क्या आएगा? y + 10 बचेगा, यहाँ से -5 कॉमन ले लो। क्या ले लो कॉमन? -5, तो क्या बचेगा? y + 10 बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कितना आएगा? 4y - 5 = 0 आएगा एक फैक्टर, और एक आएगा y + 10 = 0। तो y की वैल्यू नेगेटिव तो है नहीं यहाँ पे बेटा, नीचे तो जा नहीं रहा ना, ये नीचे जाएगा तब होगा ऐसा, ये प्रोजेक्टाइल नीचे तो जा नहीं रहा ना बेटा, समझ में आ रही है मेरी बात? ये ऊपर ऊपर ही रह रहा है, तो ये नेगेटिव वाला y का फैक्टर आएगा ही नहीं। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4y आ गया 5, तो y की वैल्यू आ गई 5/4। 5/4 होता है 1.25 मीटर, 1.25 मीटर, ये आ गई 5/4, 5/4। और ये कितना आएगा फिर? ये बनेगा 4 × 5/4 और 3, 4 से 4 कट गया, 5/3, और ये 10/3, 5/3 और 10/3 15/3, 15/3 यानी 5। तो फैक्ट क्या बन गए? कोऑर्डिनेट्स बन गए 5, x में 5 हो गया और y में 5/4, 5/4। पहला पार्ट का आंसर आ गया, पहले पार्ट का आंसर आ गया। करा कुछ भी नहीं है, लेंदी इक्वेशंस हैं, क्वेश्चन लेंदी नहीं है, ठीक है ना। क्या करा है? ट्राजेक्ट्री में मैंने
ये y की वैल्यू थी, तो x की वैल्यू बनाकर y की फॉर्म में डाल दी, और y में क्वाड्रेटिक सोल्व करके y के रूट निकाले, और कुछ नहीं किया है, और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूँ आपको क्या करेंगे। इसमें कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं मेरे पास क्या आ चुके हैं, कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। मैंने मैक्सिमम हाइट पे कमेंट करना है। किस पे कमेंट करना है, मैक्सिमम हाइट पे। चलो और अच्छे से बताता हूँ, अब एक दो चीज़ें और बताता हूँ आपको समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। ये तो आसान था, पहला पार्ट तो आसान था, सिर्फ कैलकुलेटिव था, लेकिन पार्ट आसान था। ठीक है ना, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, और सेकंड पार्ट पे चर्चा करनी शुरू करते हैं। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, ये तो हमने निकाल ही लिया है सब, इसको हटा दो चाहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम निकाल चुके हैं सब। ठीक है ना, ओके। चलो अब बात करनी है मैक्सिमम हाइट पे। देखो क्या होगा, देखो होगा क्या। सबसे पहली बात आप ये देखो कि ग्राउंड से इसकी मैक्सिमम हाइट कहाँ पे है। ये वाली जो आप एच मैक्स लगाते हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यही होता है कि नहीं होता है, पक्का सही है। तो u कितना है, 5 सॉरी, उसका स्क्वायर करूँगा तो आएगा 125 अपॉन 2, और g कितना है 20। अब साइन थीटा की वैल्यू रहेगी, तो tan थीटा है 1/2। ध्यान से देखा करो, tan अल्फा है 1/2, तो साइन अल्फा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही है, पक्का। तो डाल दो, ये आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा ये 25। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ये आ जाएगा साइन अल्फा कितना आ जाएगा, अच्छा उसका स्क्वायर करना है मुझे। सही है, tan अल्फा कितना है 1/2, तो साइन अल्फा कितना आएगा 1, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और 1 5। सही है, √5, तो डाल देंगे यहाँ, तो कितना आएगा 125 इंटू साइन अल्फा आएगा 1/5, और ये बनेगा 20। ठीक है, तो ये 5 का जाएगा 25, ये कितना आएगा 5, और ये कितना आएगा 4, 5/4। कितना आएगा बेटे, 5/4 आ गई मैक्सिमम हाइट। कितनी आ गई, 5/4। तो नहीं, ये मैक्सिमम हाइट पे ही टक्कर मार रहा है। किस पे टक्कर मार रहा है, ये मैक्सिमम हाइट पे ही टक्कर मार रहा है। यानी अब सवाल क्या हुआ, सवाल हुआ ये कि ये टक्कर जो लग रही है, मैं आपको बता दूं एक बात, ये ऐसे लग रही है, ये ऐसे। जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, जब ये क्या रहता है हॉरिजॉन्टल, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखा रखा है, ये ऊपर से जाके नीचे आ रहा है, ऐसे दिखा रखा है ना। एक्चुअली में ऐसा है नहीं, एक्चुअली में कैसा है, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँ। ये मेरा वो इंक्लाइन है 37 डिग्री का, ठीक है, और ये मेरा प्रोजेक्टाइल है। ध्यान से देखा करो, गड़बड़ मत करना, ठीक है। और ये प्रोजेक्टाइल मेरा ऐसे जाता है, और ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। ये मैक्सिमम हाइट है। अब इसके बाद अगर आगे जगह होती, ठीक है ना, थोड़ा और पास से ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। यहाँ से मान लो आप, तो ये ऐसे गया है, ठीक है। अगर आगे जगह होती तो ये ऐसे जाता, समझे। अगर ये इंक्लाइन बीच में ना आता तो ये मैक्सिमम हाइट होती। ये क्या होती, मैक्सिमम हाइट होती। बोलो होती कि नहीं, क्योंकि वही 5/4 आ रही है और मेरा कोऑर्डिनेट भी 5/4 है वाई का। तो इतना समझ में आया आपको, इतना आपको समझ में आया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, सवाल तो अब स्टार्ट होता है। किस्म से बताता हूँ कैसे, अब ध्यान से देखना, ठीक है। ये है 5√5, ये है एंगल अल्फ़ा। अच्छा, साइन फाई है तो कॉस अल्फ़ा कितना होगा, 2/√5। उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड कितनी होगी, यहाँ पर स्पीड कितनी होगी, यू का कॉस अल्फ़ा, यू का कॉस अल्फ़ा। बोलो सही बात है कि नहीं, क्योंकि एक्स में तो यू कॉस अल्फ़ा ही रहती है हमेशा। एक्स में क्या रहती है, यू कॉस अल्फ़ा ही रहती है, ठीक है। तो यू कितना है, यू है 5√5 और एक्स है 2/√5। तो ध्यान से देखो कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया, 10। इधर आ गई 10 की स्पीड। जब टक्कर मारी तो 10 की स्पीड से टक्कर मारी और रिबाउंड नहीं हुआ। रिबाउंड नहीं हुआ का मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई टक्कर मारने के बाद, है ना। अब देखो इसके दो कंपोनेंट, ध्यान से देखना। यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। ये है, ये है, ये ऐसे गया है, ठीक है, ऐसे गया है, ये ऐसे इधर गया है। इसके दो कंपोनेंट है, एक इंक्लाइन के अलोंग और एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से।
ये तो हो गया, ये वेलोसिटी थी रियलिटी में 10, ये 10 वेलोसिटी थी कि नहीं, ये वो 10 वेलोसिटी है। इसके दो कंपोनेंट है, एक इंक्लाइन के अलोंग और एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। अब रिबाउंड किस कंपोनेंट की वजह से करेगा, इस कंपोनेंट की वजह से करेगा या इस कंपोनेंट की वजह से करेगा? इस कंपोनेंट की वजह से तो ऊपर चढ़ेगा, इस वाले कंपोनेंट की वजह से तो ऊपर चढ़ेगा ऐसे, और इस वाले कंपोनेंट की वजह से रिबाउंड करता अगर करता तो, लेकिन वो कह रहा है रिबाउंड नहीं कर रहा, यानी ये कंपोनेंट खत्म हो गया। रिबाउंड नहीं कर रहा है इसका मतलब ये कंपोनेंट खत्म हो गया। कौन सा कंपोनेंट जिंदा है? ये वाला कंपोनेंट जिंदा है, ये 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री है, ठीक है। तो कौन सा कंपोनेंट जिंदा है इसके पास? ये वाला जिंदा है। तो 10 का cos 37 यानी 4/5 यानी 8। ये 37 है, ये भी 37 डिग्री होगा। अरे बोलो बेटा, तो कौन सा 10 का 10 के दो कंपोनेंट, एक इंक्लाइन के अलोंग एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। इंक्लाइन के परपेंडिकुलर वाला खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि उसी कंपोनेंट की वजह से रिबाउंड करना था, और वो कह रहा है रिबाउंड नहीं कर रहा, डज नॉट रिबाउंड, रिबाउंड नहीं कर रहा। तो इस कंपोनेंट की वजह से रिबाउंड करना था बेटा, ठीक है, इस कंपोनेंट की वजह से रिबाउंड करना था, इस कंपोनेंट की वजह से तो सीधे से चलना है ना ऊपर, ठीक है। तो 8 की स्पीड से ऊपर चलेगा, ठीक है। अब अगर 8 की स्पीड से ऊपर चलेगा तो अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब देखो ध्यान से क्या करोगे। अब इंक्लाइन है ये और ये ऐसे है, और ग्रेविटी लग रही है नीचे। ध्यान से देखो, ग्रेविटी लग रही है नीचे। इसके दो कंपोनेंट 37 डिग्री है ये, ध्यान से देखो इधर। तो इधर क्या आएगा और इधर क्या आएगा? इसके ग्रेविटी के दो कंपोनेंट तोड़ लिए फिर से। ये ग्रेविटी है, इसके दो कंपोनेंट, एक इंक्लाइन के अलोंग और एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, सही है। तो कितना कितना आएगा बेटा? ये 37 है, ये 90 है, तो ये 53 है, तो ये 37 है। कितना ये? 37। अगर ये 37 है तो ये आएगा जी का cos 37, और इधर क्या आएगा? जी का sin 37, जी का sin 37। अब जी कितना होता है? जी होता है 10 और sin 37 होता है 3/5। sin 37 कितना होता है बेटा? 3/5। तो कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है। तो अब कुल मिला के सवाल क्या हुआ? अब कुल मिला के सवाल ये हुआ कि ये इंक्लाइन है, ध्यान से देखो, मैं थोड़ा मिटा के बताता हूँ। अब कुल मिला के सवाल ये हुआ, इसको हटा देते हैं हम, यहाँ पे बताता हूँ आपको कि ये इंक्लाइन है, और इस पॉइंट पे स्पीड ऊपर की तरफ कितनी है? कितनी है ऊपर की तरफ स्पीड? 8 मीटर पर सेकंड। ये देखो ये वाली। और नीचे की तरफ ग्रेविटी कितनी लग रही है? ग्रेविटी कितनी लग रही है इस डायरेक्शन में? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखो इसको, ठीक है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जाके 0 होगी कि नहीं होगी? भैया 8 की स्पीड से ऊपर जा रहा है, लेकिन पीछे की तरफ एक रिटार्डेशन लग रही है 6 की, तो ऊपर जाते हैं इसकी स्पीड कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। यहाँ जाके 0 होगी, यहाँ जाके क्या होगी? 0। तो ये s कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? s। तो आप लगा दो सिंपल, v² - u² = 2s। v कितना है? 0। u कितना है? 8 का स्क्वायर 64 हो गया। 2 एक्सीलरेशन रिटार्डेशन है, माइनस का 6 s हो गया, सही है। कितना आ गया? ये आ गया माइनस से माइनस उड़ गया, ठीक है। ये 32/6 आ गया। 32/6 मतलब कितना हुआ? 32/6 हुआ, 2 के पाड़े में काट दो, 16/3। तो s आ गया 16/3 मीटर। 16/3 मीटर, यानी ये 16/3 मीटर आ गया। तो ये वर्टिकल हाइट है, ये वर्टिकल हाइट है। ये कितना आएगा? y2। और ये एंगल कितना था? ये एंगल कितना था? 37 डिग्री था कि नहीं था बेटा? ये देखो ये ऊपर जा रहा है ऐसे, इज इट इज़ ऐसे ऊपर जा रहा है। यहाँ जाके इसकी स्पीड 0 होती है, और इसको आगे प्रोड्यूस करो, इसको नीचे लेके आओ। ये कितना चलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चलता है, कितना चलता है? 16/3। कितना चलता है? 16/3। तो ये कितना चलता है भाई? ये y2 चलता है। तो क्या लगाओगे? y2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 16/3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है tan 30, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है sin 37, और sin 37 होता है 3/5। कितना होता है? 3/5। sin 37 कितना होता है? 3/5। 3 से 3 गया, y2 कितना आ गया? 16/5 मीटर। 16/5 मीटर। कितना आ गया? 16/5 मीटर। तो अब हुआ ये कि ये आ गया 16/5 मीटर।
और यहाँ से यहाँ तक ये कितना था, ये था 5/4 मीटर। अब 16/5 कितना होता है लगभग 3 के पढ़े में कर दो 3, सॉरी 5 के 3 हो गया, 15 2 3.2 हो गया कि नहीं हो गया। और ये कितना हो गया, ये 1.25 हो गया, ये हो गया 1.25 और ये हो गया 3.2। अब कुल मिला के हमसे पूछी थी मैक्सिमम हाइट, तो अब सवाल हुआ ये, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो अब कुल मिला के सवाल हुआ मेरा ये कि आपसे पूछी थी मैक्सिमम हाइट। अब वो मैक्सिमम हाइट क्या है, देखो ध्यान से, मैं आपको डायग्राम अब फाइनल बना के दिखाता हूँ कैसा बनेगा। ये आपका इंक्लाइन है, यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल फायर किया है, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाता है, ऐसे जाने के बाद ये आगे जाता है, इसका इस वेलोसिटी की वजह से ऊपर चढ़ता है, इस वेलोसिटी की वजह से ऊपर चढ़ता है, तो ऊपर यहाँ तक चढ़ता है ये। तो ये हाइट है कितनी, 3.2 मीटर की। ये हाइट है कितनी, 1.25 मीटर की। तो आपसे पूछा क्या है कि मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से कितना ऊपर गया, तो ग्राउंड से तो इतना ऊपर गया, ये एच मैक्स है। ये क्या है, एच मैक्स। ये क्या है बेटा, एच मैक्स। तो कितना आएगा ये आएगा 3.2 में 1.25 जमा कर दो, कितना आएगा 4.45 मीटर। 3.2 में 1.25 जमा कर दो, ये ठीक है ना, 3.2 ही आएगा ना, 16/5 3 और 3.2 ही आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 4.45, कितना आ गया 4.45। ये मैक्सिमम हाइट आएगी, ये क्या आएगी, मैक्सिमम हाइट। होप करता हूँ सबको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है।